ओके गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे। दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फास्ट ट्रैक एंड डिटेल रिवीजन लेक्चर्स। आज हम जो करने वाले ना, आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हमने कल एक बेसिक चैप्टर को कवर किया था आईसीआई के प्रोस्पेक्ट से, जहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा थियोरी का पोर्शन भी कवर करा के दिया था। एंड अभी हम जो डिस्कशन करने वाले वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टेक्निक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे इन द चैप्टर ऑफ योर कैपिटल बजटिंग। एंड कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न विथ नथिंग बट योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना। सो देर आर थ्री मेजर डिसीजन। एक होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन से आपका आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। एंड एक आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको काफी क्वेश्चंस में यूज करते आना चाहिए। एंड एक होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। इन शॉर्ट, आपके ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ एफएम सिलेबस में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कल के लेक्चर में काफी ज्यादा इस चीज के बारे में भी डिस्कशन किया था, आज उसको मैं थोड़ा और एनहांस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज अ कंसेप्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप एक चीज समझ लेना। यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे है मेरे पास वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस में होता है आपका कॉस्ट, ओके। कॉस्ट या मान लो आपका पैसा। एंड एक्स एक्सिस यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं आप एक्स एक्सिस, जिसमें होता है आपका टाइम। नाउ व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको समझ लेते। ये होता है मेरा टाइम एंड ये होता है मेरा वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे मान लो ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ईयर 5 है, ओके। सिमिलर तरीके से यहाँ पे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोल रहा है कि आपका 1 साल का 1 रुपया 5 साल बाद आपका 5 रुपया रहेगा। यानी कि इसका लॉजिक क्या है कि जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा ना, वैसे आपके पैसों की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। क्योंकि एक होता है आपका कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग। देखो, मैंने कल भी ये लेक्चर में बोला था, आज भी मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। फिर जब हम एक्चुअल चैप्टर्स को जब शुरुआत करेंगे ना, तो मैं थोड़ा वापस स्पीड पकड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जैसे आज मेरे पास एक डिसीजन है कि मैं 25 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड अदर देन वो 25 लाख अगर मैं मार्केट में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर लूं, एंड मान लो फिक्स सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर लूं, मतलब जहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है, तो मैं 10% कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे इन्वेस्टेड पैसों पे मैं अगर बिजनेस में ना डालता तो मैं 2.5 लाख रुपए कमा ही सकता था। तो आज का 0 डे पे लगा हुआ पैसा 365 दिन के बाद मेरा हो जाएगा 22,50,000, है ना। तो मेरा हो जाएगा बाई, एक मिनट, सॉरी, 25 लैक्स, तो 27,50,000। तो इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बोलता है कि पहले दिन का 1 रुपया, आपका 365 डे का 1 रुपया, ये इसकी वैल्यू से नहीं होती, क्योंकि एक कंसेप्ट आता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब यहाँ पे अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करता हूँ, तो आपने सीए फाउंडेशन में भी है, चलो वो हटा देते, ऐसे मान के चल रहा हो आप डायरेक्ट एंट्री से हो। तो एक होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू एंड एक है आपका कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में आप क्या कर रहे हो कि आप फर्स्ट डे पे, ओके, आने वाले पैसों का वैल्यू आज के दिन पे सोच रहे हो। मोस्टली आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस पे ही रिलाय करता है। क्यों? क्योंकि मुझे डिसीजंस लेने हैं ना शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो मुझे प्रोजेक्शंस लगाना पड़ेगा कि मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये जो फ्यूचर आउटफ्लोज है ना, फ्यूचर इनफ्लोज, सॉरी, फ्यूचर इनफ्लोज, यानी कि जो आने वाले सालों में जो पैसा आने वाला है, वो मैं आज के डेट पे लेके आऊंगा, कंसिडरिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड मैं ये देखूंगा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आज मेरा कितना पैसा जा रहा है, ओके। तो आज मेरा कितना पैसा जा रहा है, मान लो से फॉर एग्जांपल आज मेरा 25 लाख रुपए जा रहा है, और रिटर्न आ रहा है आपका, मान लो से फॉर एग्जांपल ईयर 1 में आपका आ रहा है 2 लाख रुपीज, ओके। से चलो मैं बढ़ा देता हूँ फिगर को, 20 लाख रुपए, ओके। एंड ईयर 2 में आ रहा है आपका 8 लाख रुपए, ओके। तो अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट नहीं देखता हूँ, तो मुझे क्या लगता है कि भाई 25 लाख रुपए जा रहा है, एंड बदले में 20 प्लस 8 दैट इज 28 लाख रुपए आ रहा है, मतलब मैं 3 लाख कमा रहा हूं। पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तहत मैं ये कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता था।
तो मान लो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज 10%, कि 25 लाख रुपए है ना, तो 20 लाख रुपए आने वाले। अब 20 लाख रुपए ये कब आने वाले, ये 365 दिन बाद आने वाले। तो मैं आज डे वन पे इसका वैल्यू निकालता हूं। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, इसको मैं यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में पैरेलली रखूंगा साथ में मेरा। तो मैं 20 लाख रुपीस को मल्टीप्लाई करता हूं मेरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ, दैट इज 0.9090 इंटू 20 लाख रुपीस कर लेता हूं मैं। तो मेरा आता है 18,18,000। तो ये आता है मेरा 18,18,000। डोंट वरी, हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड ये जो 8 लाख रुपए ना, 8 लाख रुपए, ओके, तो ये 8 लाख रुपए आने वाले आपके 2 साल बाद। तो आज के डेट पे इसका वैल्यू कितना है, अगर मैं 10% का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करूं, तो मेरा आंसर आ जाता है वहां पे 6,61,000 से मैं पूरा राउंड ऑफ कर रहा हूँ 570। तो मेरे टोटल आइडियल रिटर्न्स कितने हो गए, तो मेरा रिटर्न हो गया 18,18,000 प्लस 6,61,570। तो मेरा आज के डेट पे वैल्यू ऑफ इनफ्लो एक्चुअल में है 24,79,570, और मेरा पैसा जा रहा है 25 लाख रुपए, मतलब ये घाटे का सौदा हो गया। इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब आप कंसीडर करते हो ना, आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो। तो एक होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू, एक होता है आपका फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू में आप कल के 1 रुपए को आज के 1 रुपए पे लेके आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आइए कुछ प्रैक्टिकल चीजें समझ लेते। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है, ये है मेरे पास पर्टिकुलर्स। ओके, कैलकुलेट कैसे कराना है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इसमें आपका ये बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पे 25, ये देखो ईयर 3, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो आपका से फॉर एग्जांपल है आउटफ्लो एट ईयर 1 डे 1, दैट इज से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस, एंड इनफ्लोज आर एज फॉलो। तो मान लो आपका आउटफ्लो आ रहा है कितना, आउटफ्लो आपका है 10 लाख रुपए, पर आपको ये 10 लाख रुपए डाल के हर साल में इन रिटर्न आने वाला है, से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एंड 5 लाख रुपए। आइडियली मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, दैट इज 18%। यानी कि अगर मैं ये 10 लाख रुपए, व्हाट वी से, अगर मैं ये 10 लाख रुपए इसमें उस एसेट में इन्वेस्टमेंट ना करूं, तो मैं 18% कमा सकता हूं। तो मुझे डिसीजन लेना है कि क्या मैंने ये एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या मैंने एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको लेके आऊंगा प्रेजेंट वैल्यू पे। तो मैं कैसे करूंगा सॉल्व, में ईयर लिखूंगा, मैं इनफ्लो लिखूंगा, ओके, यानी कि कितना पैसा आने वाला है। मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर का एक कॉलम लिखता हूँ, एंड मैं लिखता हूँ नेट इनफ्लो आफ्टर डिस्काउंट फैक्टर। मतलब इन शॉर्ट ये हो गया आपकी आज की वैल्यू, ओके, आज की वैल्यू। तो आइए कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इनफ्लो का अमाउंट लिखेंगे, कितना है बेटा, ये 3 लाख रुपए हो जाता है आपका। देन ये हो जाता है आपका 4 लाख रुपीस, ओके, एंड ये होता है आपका 5 लाख रुपीस, ओके। आपका ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, ईयर 3 हो गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको निकालना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर की ट्रिक मैंने आपको कल सिखाई थी, आपको कैसे निकालना है। आपको सबसे पहले परसेंटेज को नंबर फॉर्मेट में लिखना है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे करना है। आपको 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया मेरा 0.18, ठीक है, ये हो गया मेरा 0.18। अब मुझे इसमें ऐड करना है +1 रुपीस, 1 रुपी, क्योंकि आपका 100% हमेशा 1 रुपए के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है। तो ये हो गया आपका 1.18, ओके। देन आपको क्या करना है, आपको मान लो मैं ऐसे मान के चलता हूं कि आपका एक जनरल कैलकुलेटर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.18, ये आ गया मेरा ईयर 1 का वैल्यू। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि कल का, यानी कि 365 दिन बाद का जो 1 रुपया है ना, वो आज का 0.847 रुपीज है, अगर मैं मार्केट में 18% पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली ईयर 2 का आएगा मेरा, कितना आएगा, इक्वल टू करना है, तो ये आएगा 0.7181, ओके, 0.718, है ना। एंड तीसरा थर्ड ईयर का आएगा मेरा 0.686। आपने मेरे साथ लिखना चाहिए, मैं क्या आपको समझा रहा हूं। तो इसका अर्थ क्या है बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका 365 दिन के बाद जो आपको 1 रुपया आने वाला है,
वो उसका वैल्यू आज का 0.847 है, 2 साल के बाद का 1 रुपया आपका 0.718 है, एंड 3 साल के बाद का 1 रुपया आपका 0.686 है। तो मैं इसको सिंपली डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे मैंने निकाले 0.847, ओके, 0.847 करेगा मैं, देन उसके बाद में करेगा 0.718 एंड देन में करेगा यहाँ पे 0.608, ओके, 0.68। अब मुझे सिंपली इनफ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसका लॉजिक क्या है कि मैं आने वाले इनफ्लोस को आज के डेट पे लेके आ रहा हूँ। तो सिंपली मैं मेरा अभी कैलकुलेटर यूज करूंगा, 3 लाख इंटू 0.847, मेमोरी प्लस प्रेस करेंगे, ओके, 3 लाख रुपीज, ओके, कैलकुलेटर पे कैसे करना है, 3 लाख रुपीज इंटू 0.847, एम प्लस प्रेस करना डायरेक्टली, तो इक्वल टू भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 2,54,100 रुपीज, देन आपको करना है 4 लाख इंटू 0.718, तो आपका आ जाएगा 287,200। बेटा मेमोरी प्लस वापस करना है ना, मेमोरी प्लस एंड आपका है 5 लाख रुपीज इंटू 0.608 एम प्लस करना, तो आपका इसका आंसर आएगा 3,04,000 रुपए एम प्लस। एंड आपको इसका टोटल लेना है, तो आप वापस मैन्युअली तीनों को ऐड मत करना, एमआरसी प्रेस करना, तो आपका आंसर डायरेक्टली टोटल में आ जाएगा, दैट इज 8,45,300। ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, यानी कि ये जो इनफ्लोज आने वाले ना वो आज के डेट पे उसकी वैल्यू क्या है, माइनस में करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ओके। यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा, अगर मेरा ईयर 1 में ही पूरा आउटफ्लो जा रहा है तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, इसलिए मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, है ना। वैल्यू आउटफ्लो इज नथिंग बट माय, कितना पैसा जा रहा है मेरा, स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए लिया है क्या मैंने, हाँ, आउटफ्लो मैंने करा है बेटा 10 लाख रुपीज का, तो आउटफ्लो है मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए का, ओके। तो यहाँ पे नेट बेनिफिट कितना हो गया, कैसे करेगा मैं नेट बेनिफिट, इनफ्लो का वैल्यू 845,300 माइनस 10 लाख रुपीज, तो आपका आ जाएगा आंसर, एक मिनट, इनफ्लो का वैल्यू 845,300, यहाँ पे ही करूँ क्या, मुझे ऐसे लग रहा है आपको समझेगा या नहीं, 845,300 माइनस आपको करना है 10 लाख रुपीज, ओके। तो 154,700 इज नथिंग बट माय नेगेटिव, यानी कि अगर मैं ये फिक्स एसेट में इन्वेस्ट ना करूं पर रैदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तहत एक राइट इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन करूं ना, तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, तो मैंने इस एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू में हमने कल के पैसे को आज के डेट पे वैल्यू कर दिया। अब सिमिलरली आपका एक अप्रोच होता है फ्यूचर वैल्यू। अब व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू, जैसे हमने प्रेजेंट में क्या किया कि फ्यूचर के पैसे को आज के डेट पे हम लेके आए, सिमिलरली हम आज का पैसा क्या करेंगे, फ्यूचर के डेट पे लेके जाएंगे। हम आज का पैसा लेके जाएंगे फ्यूचर के डेट पे। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका आउटफ्लो जा रहा है 15 लाख रुपीज, ओके, 15 लाख रुपीज, एंड आपका मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.275%, जानबूझ के मैं ट्रिक कर रहा हूं। अब आपका मान लो आपको ये देखना है, ठीक है, आउटफ्लो आपका है 15 लाख रुपए, और आपको ये देखना है कि मुझे ये 15 लाख 5 साल बाद कितना होगा, ओके, 5 इयर्स के बाद इसका वैल्यू क्या रहेगा। तो आपको कैसे करना है, अब यहाँ पे ट्रिक ये ध्यान से समझना, कैलकुलेटर का ट्रिक है। तो आप जब व्हाट वी से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे उसकी ट्रिक अलग है, फ्यूचर वैल्यू की अलग है, तो पीवी की अलग है, एफवी की अलग है। तो मैं अभी एफवी का पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले परसेंटेज को हम नंबर फॉर्मेट में लेके आएंगे, कैसे, 12.275 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा मेरा, कितना आएगा बेटा मेरा, 0.12275, यू कैन टेक अप टू 4 डेसिमल्स, देन मैं इसमें ऐड करूंगा +1। अब यहाँ तक ये दोनों में कॉमन है, +1 करेगा, तो ये मेरा आंसर आएगा 1.12275, ओके। अब यहाँ पे ये आंसर आने के बाद मुझे क्या करना है, आप ये ध्यान से सुनना। अब ये आंसर आने के बाद मुझे करना है इनटू, ओके, अब मुझे करना है इनटू इक्वल टू, ठीक है, इनटू इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा 1.260, ठीक है, ये कितना आया
1.26056 तो इसका अर्थ क्या है कि एक रुपए का वैल्यू मेरा 365 दिन बाद 1.2 हो जाता है। सिमिलरली एक रुपए का वैल्यू 2 सालों बाद मेरा हो जाता है, लगभग कितना होता है 1.589, यानी कि मेरा आज के एक रुपया 2 साल के बाद 1.5 रुपया के समान है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आज को फ्यूचर में लेके जा रहे हैं। आपका एक रुपया 3 सालों बाद है वैल्यूएशन में 2 रुपीज 2.003। आपका एक रुपया है 4 साल बाद, 4 साल बाद का 2.5 रुपया, ओके 2.5052, ओके ये थोड़ा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस छोड़ देना। एंड आज का एक रुपया 5 साल बाद का मेरा होता है 3.182 रुपीज, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे आज के आउटफ्लो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास आउटफ्लो आज के डेट पे, ठीक है, और मुझे आज के इनफ्लो को, आज के आउटफ्लो को कल के फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाना है। तो मैंने ये सबका एडिशन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका एडिशन मैं कर लूंगा कैलकुलेटर पे, आप भी करना। 1.26056 प्लस 1.5890 प्लस 2.003 प्लस 2.5052 प्लस 3.182, तो आपका आ जाएगा 10.53976, 10.53976 इंटू आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है बेटा, आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो। मतलब आपके पास जो ऑप्शन है ना 15 लाख रुपीस का इंटू 10.53976, तो आपका ये हो जाएगा 1,58,00,000, 1,58,00,009,640, है ना। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही रहेगा, सबको पता है कि आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, है ना। मान लो मैं 15 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज से 10%। तो अगर मैं एक सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ तो इसका लॉजिक क्या होता है कि आज अगर मैं फर्स्ट डे पे ये 15 लाख रुपए बैंक में घुसेड़ता हूँ, तो मुझे एट द एंड ऑफ 365 डेज आएगा 1,50,000 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक। पहले साल भी इतना आएगा, दूसरे साल भी इतना आएगा, तीसरे साल भी इतना आएगा, है ना। ये आपका थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या कि चौथे साल भी इतना आएगा एंड पांचवें साल भी इतना आएगा, ओके। तो ये टोटल मेरे पास कितना आया, 15 लाख डाल के 15 फाइजा यानी कि 7,50,000 रुपीज, ओके। यानी कि आप सिंपल इंटरेस्ट से जब कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है ना, वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करता है। पर आप जब इससे करते हो, व्हाट वी से, आप जब फ्यूचर वैल्यू से कर रहे हो, तो ये कंपाउंडिंग को, व्हाट वी से, ये कंपाउंडिंग का फैक्टर जो है कंसीडर करता है। तो मैं पहले बहुत एक आसान भाषा में दिखा देता हूँ, लेंदी लगेगा आपको, पर आपको कैलकुलेटर से बहुत इजी वे में करते आएगा। मुझे लॉजिक आपका क्लियर करना है। मान लो आज फर्स्ट डे पे, ओके, मैं 15 लाख का, देखो मैं आपको 3 कॉलम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक होता है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, देन उसमें ऐड होएगा आपका इंटरेस्ट, ओके। तो ये आपका बन जाएगा न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पे आपका आ जाएगा न्यू प्रिंसिपल अमाउंट। तो मान लो ये है ईयर 1, तो 15 लाख रुपए मैंने डाले, ठीक है, 15 लाख रुपए मैंने डाले, उस पे इंटरेस्ट कमाया मैंने 1.5 लाख रुपए, तो मेरे पैसे हो गए 16.5 लाख रुपए, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या कंसिडर करता है कि हर साल आपका इतना ही पैसा इन्वेस्ट होगा और आप इतने ही कांस्टेंट वे में कमाएंगे। पर कंपाउंड इंटरेस्ट एक ट्विक ये ले लेता है कि आप री इन्वेस्टमेंट अभी 16,50,000 का करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये वाला फिगर जाएगा यहाँ पे 16,50,000 रुपीज प्लस अभी इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा इस पे, दैट इज 1,65,000। तो इसका फिगर कितना आया, कैलकुलेटर पे ऐड करना मेरे साथ, 16,50,000 रुपीज प्लस 1,65,000, दैट कम्स टू समथिंग 18,15,000 रुपीज। तो 18,15,000 रुपीज ईयर 3 में बेटा ये वाला अमाउंट जो है ना 18,15,000 रुपीज, ये ऐड हो जाएगा इसमें 10%
इंटू 10% में करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 181,500, 181,500 एंड ये आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा मेरा टोटल 19,96,500। मैं इतना बेसिक सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ हर वो चीज करे जो मैं कर रहा हूँ। देन चौथे साल में आपका 19,96,500 इन्वेस्ट होगा, उस पे आप 10% कराएंगे इंटू 10%, तो आपका आएगा 199650, है ना। एंड आपका आ जाएगा ये आंसर कितना आएगा 19,96,500, आपका आएगा 21,96,150। हम पहले बहुत मैकेनिकल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं जिसमें टाइम लगता है। 21,96,150 पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो ये आएगा मेरा इंटरेस्ट 10%। तो इसका आंसर आता है कितना 219,615, है ना। एंड मैं दोनों को ऐड करके देखता हूँ तो ये आएगा मेरा 24 लाख, 24 लाख, 15,765। अब मुझे इन सब का एडिशन लेना है क्योंकि मुझे 5 साल के रिटर्न को कैलकुलेट करना है। तो कितना होता है बेटा, आपका सबसे पहले आएगा 16,50,000 रुपीज प्लस 18,15,000 रुपीज, 19,96,500 रुपीज, 21,96,150 रुपीज एंड 24,15,765 रुपीज। यह आता है मेरा 1,07,00,000 34। एक मिनट कितना आ रहा है यार, ये फिगर कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, रुको, ये कॉमास यहाँ पे यूएसए वाले लगे, तो ये 1,00,073,415, हाँ दैट कम्स टू 1,73,00,000। ए कितना हो गया यार, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ये 1,07,73,415, सॉरी वो एक्चुअली कॉमा का होता है। हाँ चलो, इससे मैं आपको एक आपकी गलती कहाँ पे हो सकती है, जब भी आप फिगर लिखो ना तो आपको इसको इंडियन फॉर्मेट में लिखना है। तो इंडियन फॉर्मेट में आपका एक्सप्रेशन होता है कि लास्ट के 3 डिजिट के बाद एक कॉमा होता है, फिर दो डिजिट के बाद कॉमा आता है। तो ये आ गया आपका 1,73,415 रुपीज, जो मैंने भी ऊपर ऊपर से देख के गलत इंटरप्रेट किया। तो यहाँ पे अगर मैं 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ ना 15 लाख रुपीज, तो मेरा 5 साल के बाद है 1,00,00,000, राइट, 73,415। तो 1,00,73,415 माइनस 15 लाख रुपीज। तो कंपाउंडिंग के वजह से मैंने एडिशनली कितना गेन किया, मैंने एडिशनल गेन किया 85,73,415। इसी चीज को मैं अभी थोड़ा सा एक्सेल में लेके आना चाहता हूँ, तो आपको नंबर का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैंने जानबूझ के आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करा लिया, एक्सेल में रेडी कर लेता हूँ पहले जो मुझे चीज लगने वाली है। तो यहाँ पे हम पहले सिंपल इंटरेस्ट से करें। ओके, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से कर रहे हैं। तो मेरे पास है ईयर, ओके, फिर मेरे पास है एक मिनट, हाँ अलाइनमेंट दे देता हूँ। ये है मेरे पास ईयर, देन मेरे पास है प्रिंसिपल का अमाउंट, ओके, प्रिंसिपल का अमाउंट, एंड मैं इस पे कमाऊंगा इंटरेस्ट। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, एंड हाँ पैसे में कितने इन्वेस्ट करने वाला हूँ मुझे ये भी चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट है मेरी, चलो एग्जांपल में बदल देता हूँ एंड मान लो रेट चल रहा है आरओआई, दोनों का आरओआई मुझे सेम लेना पड़ेगा नहीं तो मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पे 18% ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 18%, ठीक है, 1800 हो गया गलती से 18। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है मान लो से 35 लाख रुपीज का, ओके। यहाँ पे अभी वो मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे मैं करेंसी का फिल्टर लगा देता हूँ। अब ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट ही मेरा प्रिंसिपल है, ओके, मैंने कॉलम कंसीडर करा था, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल जो भी बोलना है बोल लो। अब मुझे कैलकुलेट करना है इस पे इंटरेस्ट, तो ये आएगा मेरे प्रिंसिपल का अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मैं इसको कर दूंगा लॉक। लॉक मतलब ये कांस्टेंट रहने वाला है। तो अब यहाँ पे मैंने कितना किया 6,30,000 रुपीज, एंड एवरी 5 ईयर्स में तो यही पैसे कमाने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। 6,30,000 रुपीज, 6,30,000 रुपीज, एंड इसका कर देता हूँ एडिशन। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है कि आपका जो पैसा है ना वो अब होने वाला है 35 लाख, 35 लाख, ओके, प्लस आप उसमें ऐड करेंगे 31,50,000 रुपए, ओके। तो आपका ईयर एंड पे आने वाला है ये 35 लाख, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा आपको करेंसी फॉर्मेट में, कॉमास लगने चाहिए, यस।
तो ये आ जाएगा आपका 66,50,000 रुपीज, है ना, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से देखें तो। पर अगर मान लो मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग आई वुड लाइक टू शो यू। तो हाउ यू डू दैट? तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मेरी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, और एक और एडिशनल कॉलम आएगा दैट इज न्यू इन्वेस्टमेंट, ओके, या रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट, रैदर आप रिवाइज्ड बोल लो। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, पूरा सॉल्व करके वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ईयर 1 पे 35 लाख रुपए में जा रहा हूँ बैंक में लेके, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? मुझे इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे इतना, 6,30,000। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 मेरे पास 35 लाख रुपए नहीं, मेरे पास इतने पैसे। अब मैं ये पूरा पैसा वापस री इन्वेस्ट कर देता हूँ, एंड वहां पे मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा 7,43,400 रुपीज, एंड मेरी न्यू इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 48,73,400 रुपीज। सिमिलर तरीके से मैं वापस ये वाला पैसा री इन्वेस्ट करूंगा, इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा 8,77,212 रुपीज, एंड मेरी नई वाली रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 57,50,612 रुपीज। सिमिलर तरीके से मैं वापस री इन्वेस्ट करता हूँ, एंड मुझे मिलता है इंटरेस्ट 10,35,110 रुपीज, एंड मेरा न्यू इन्वेस्टमेंट का फिगर आएगा 67,85,722। सिमिलर तरीके से इस पे भी इंटरेस्ट कमा लूंगा, एंड यहाँ पे इस पे भी इंटरेस्ट कमा लूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे मेरे पास है, एक है मेरे पास इंटरेस्ट, एक है मेरे पास टोटल व्हाट वी से बेनिफिट, है ना। बेनिफिट में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से देखता हूँ एंड मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से देखता हूँ, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट में पैसे कितने कमाए? मैंने पैसे कमाए इतने, हाँ, 31,50,000 रुपीज। एंड इसका इंटरेस्ट का फिगर कितना आ रहा है आपका? इसका इंटरेस्ट का फिगर आ रहा है 45,07,000 रुपीज। तो आपका डिफरेंस कितना हुआ? आपका डिफरेंस हुआ इतना, लगभग आपने 13,57,152 रुपीज एडिशनल कर लिए। एंड ओवरऑल बेनिफिट क्या हो जाएगा? ओवरऑल बेनिफिट कैसे आएगा आपका? कैसे आया था आपका? जैसे आया था लगभग 35 लाख रुपीज, है ना, प्लस आपका इंटरेस्ट 31,50,000 रुपीज, तो ये आएगा आपका व्हाट वी से 66,50,000 रुपीज। एंड आपका इसका बेनिफिट कितना आ जाएगा? आपका ये आएगा, ये डायरेक्ट ये, क्योंकि ये री इन्वेस्टेड है ना, ये ऑलरेडी हमने ऐड करके देखा है। या चलो कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो, स्टार्टिंग में कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ? इतना, ओके, प्लस ऐड क्या करेंगे बेटा? उसमें इंटरेस्ट करेंगे, तो ये फिगर भी आपकी सेम ही आ जाती है ना। तो आपको फंडा समझा रहेगा। तो डिफरेंस कितना है कंपाउंडिंग में? डिफरेंस इज लगभग 13,57,152 रुपीज का आप इंटरेस्ट एडिशनल कमा लेते हो। तो मैंने आपको दो फंडे क्लियर किए। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जहाँ पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलते रहता है, पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आप प्रिंसिपल को वापस री इन्वेस्ट कर देते हो। और आप बोलेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चलता है? प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास एक होता है एफडी का ऑप्शन, एंड एक होता है आपके पास आरडी का ऑप्शन। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपने मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 10% पे, तो आपका मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा 1,10,000 रुपए। पर आरडी ऐसा नहीं है, आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब वो बार बार रिकर होने वाला है। तो मान लो यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है 6 मंथ्स का भी रहता है। तो मान लो यहाँ पे 10% फॉर 6 मंथ्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका फिगर? आपका आएगा 1,05,000 रुपए। मान लो 1 लाख, ये कितना आया? 1,05,000 रुपीज। अब ये क्या होगा पता है क्या? आपका आपके स्कीम के हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं एट द मैच्योरिटी। इधर यू कैन री इन्वेस्ट ओनली द इंटरेस्ट अमाउंट और होल्ड द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और मैं मान के चल रहा हूँ आप दोनों इन्वेस्ट कर रहे हो, इस पे 10% 6 मंथ्स, तो ये गेम चलते जाएगा। मैं आपको दिखा दूं प्रैक्टिकल एक चीज आपको। यहाँ पे मैं आपको गूगल क्रोम पे लेके जाता हूँ। रियल लिंकेजेस भी अगर आप समझ लेंगे कि ऐसे सच में होता है क्या, तो आरडी एचडीएफसी बैंक, ओके, तो एक आरडी का कैलकुलेटर है मेरे पास, आरडी मैच्योरिटी। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल आप अगर रेगुलर कस्टमर हो
एंड आप मान लो क्विक सिलेक्शन, चलो 10,000 कितना मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर लूँ क्या, चलो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। कितने टाइम के लिए मुझे करना है, से फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए। कितने महीनों तक का होना चाहिए, 3 महीनों में करना है, 6 मंथ्स करना है, 9 मंथ्स करना है, से फॉर एग्जाम्पल मैं 3 मंथ्स लेता हूँ, तो मैं 1.3, चलो एक काम करता हूँ, मैं पूरा 1 साल राउंड फिगर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है इंटरेस्ट रेट 6.25%। तो मेरी मैच्योरिटी अमाउंट कितनी पता है क्या, अगर मैं 25,000 से स्टार्ट करता हूँ तो दैट इज 2,90,000, एक अच्छा ये सॉरी रॉन्ग, मैं रॉन्ग पढ़ रहा हूँ, मेरी मैच्योरिटी डेट रहेगी 22/5/2027, यानी कि 1 साल के बाद, एंड इंटरेस्ट मेरा आएगा 10/258। तो यहाँ पे मैं आरडी को स्टार्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि ना ये जो कैलकुलेटर है ना, इसने पूरा ऑटो पॉपुलेट करके कैलकुलेशन दे दिया आपका। उसने डायरेक्ट मुझे कौन सी वाली फिगर लाके दे दी, उसने मुझे डायरेक्टली ये वाली फिगर लाके दी, पर वो कैलकुलेट भी इसी तरीके से करेगा, है ना। तो ये होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब आपका एक कंसेप्ट है आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, यानी कि आपका एक कंसेप्ट है आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। तो दो अप्रोचेस आपके फंडामेंटली क्लियर हो गए रहेंगे। आपको एफएम के वक्त इसका कुछ भी यूज नहीं है, दिस इज अ बेसलेस कंसेप्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज वेयर द एक्चुअल गेम लाइज। तो सिमिलर तरीके से हम क्या पढ़ रहे थे कि हम फ्यूचर वैल्यू पढ़ रहे थे। तो मैं आज अगर 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करता हूँ, है ना, एंड मेरे पास 10% है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा फ्यूचर में। तो व्हाट इज माय फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट योर 1+1 रेस टू n का आ जाता है, यानी कि क्या 1.1 रेस टू, मान लो मैं 5 साल तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब कैलकुलेटर पे मुझे शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करना है पता है, 1.1 लूंगा मैं इंटू मेमोरी प्लस पहला साल, मेमोरी प्लस सेकेंड ईयर, मेमोरी प्लस थर्ड ईयर, मेमोरी प्लस 4 ईयर, मेमोरी प्लस 5 ईयर, एंड मेमोरी रिकॉल करूंगा, एंड इनटू में मल्टीप्लाई करूंगा ये 10 लाख रुपए से। तो ये आएगा मेरा 73,87,171 रुपीज। अब मुझे सिर्फ इंटरेस्ट का अगर फिगर निकालना है, तो 10 साल बेस अमाउंट मेरा 5 साल तक जा रहा है, तो 10 लाख माइनस इंटू 5 दैट इज 50 लाख रुपीज। तो मैं इसमें से 50 लाख रुपए डिडक्ट करूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 23,87,171। अब ये फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई। मैंने सिमिलरली यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैं 10% कर लेता हूँ, एंड कितना जा रहा है बेटा, मेरा 10 लाख रुपए जा रहा है, ओके, पहले साल में। ओ ओके, 3 4 5 10 लाख रुपए जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है पहले साल में इतना, न्यू इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये मेरा एंड में आ जाएगा 16,10,510 रुपीज। तो एडिशनल इंटरेस्ट मेरा आ जाएगा 6 लाख कितना, 6,10,510 रुपए, ओके। पर यहाँ पे इसमें क्या है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में मैं आपको ये भी एक डिफरेंस दिखा देता हूँ। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे आप प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए आपका ये और ये फिगर कभी मैच नहीं होगा। पर आप जब फ्यूचर वैल्यू कंसीडर करते हो ना, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है 1+i⁻n, मतलब क्या, 1 मतलब आपका 1 रुपया सिग्निफिकेंटली, प्लस आई मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या परसेंटेज ऑफ रेट चल रहा है, एंड मुझे एन करना पड़ेगा। तो मान लो मैं 2 3 एग्जांपल देखा देता हूँ। आपके पास एक फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है मुझे 10 लाख का। अगर मेरा से फॉर एग्जाम्पल आय है मेरा 10%, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1+0.10% को मैंने नंबर फॉर्म में लिखा, प्लस 1 करा, रेस टू एन इज नथिंग, आपको कैलकुलेटर पे रेस टू एन इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, जितनी बार एन है उतनी बार इक्वल टू, और हर बार आपको एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस करना है, एंड देन एमआरसी फॉर द फाइनल आंसर। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, यानी कि मैंने आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आपको सिखा दिया। एक्सेल में एक्चुअली इतना खेलना नहीं पड़ता है, देर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे देखो, वहां पे वो क्या पूछ रहा है, वो मेरे से पूछ रहा है रेट पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेट पूछता है। देन आपको पूरा मतलब पीएमटी यानी कि एडवांस लेवल में कैलकुलेट अगर करना है। पर अगर आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव समझना है, मैं एक समरी दे देता हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड मेरे लिए इस कंसेप्ट में क्या सीखने मिला, प्रेजेंट वैल्यू मुझे पता होना चाहिए क्या है। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू लाना है,
तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, पर अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू लाना है तो मैंने मेमोरी प्लस के पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली ये ट्रिक आपकी दोनों में चलती है। ओके, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बात करता हूँ, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में आपका आएगा 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया शीट भी खोल लेता हूँ एंड अरे क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे मैं, एक मिनट, मुझे एक ही मिनट देना, थोड़े से सेटिंग करने पड़ते हैं, रूल लाइन्स एंड ये मुझे हेडिंग को डिसेबल करना है। हाँ, यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जो पहला ट्रिक लिख रहा हूँ ना बेटा, वो लिख रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू का। अगर आपका इनफ्लो एवरी ईयर, ओके, एवरी ईयर सेम है, ओके, सेम है, तो आपको एम प्लस करना है, तो एम प्लस की ट्रिक यूज करनी है। कैसे, प्रैक्टिकल दिखा दूं, प्रैक्टिकली देखते हैं ना, प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। इसको स्विच कैसे करते हैं, शॉर्टकट इसका कंट्रोल पेज शिफ्ट अप है क्या, नहीं, हाँ यही, अच्छा इससे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा था, आपका पहले साल आने वाला है 10 लाख रुपया, दूसरे साल आने वाला है 10 लाख रुपया, तीसरे साल आने वाला है 10 लाख रुपया एंड चौथे साल भी आने वाला है 10 लाख रुपया। एंड मुझे ये सबको प्रेजेंट में लेके आना है, यहाँ पे, ये यहाँ पे एज एट प्रेजेंट लाना है मुझे, यहाँ पे, एंड इसको भी यहाँ पे लाना है। अब देखो, मैं पहले मैन्युअल करके दिखा देता हूँ एंड कैलकुलेटर शॉर्टकट से भी मैं आपको प्रूफ कर देगा। तो आप मैन्युअली कैसे कर रहे थे, आप लिख रहे थे सर ईयर, देन आप लिख रहे थे आपका इनफ्लो, ओके, देन आप लिख रहे थे आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड एक है आपका डीसीएफ, मतलब आपका नेट इनफ्लो कितना है। अब व्हाट इज डीसीएफ, डीसीएफ ही हम चैप्टर में वर्ड यूज करते हैं। तो मान लो आपका पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल एंड फोर्थ ईयर, तो आपका इनफ्लो है 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज, एंड मैं 10% पकड़ रहा हूँ। तो आपको पता है कैसे करते हैं, 10/100 + 1 डिवाइडेड बाय आपको करना है, देन आपको करना है 1/1.1, तो आपका आएगा 0.909। ठीक है, 0.909 अगेन इक्वल टू करेंगे 0.826 आ जाएगा, अगेन इक्वल टू करेंगे 0.751 आता है, अगेन इक्वल टू करेंगे 0.686 आता है। अपने आप को समझाओ कि 2 साल के बाद का 1 रुपया मेरा आज का 0.826 से, ये इंटरप्रिटेशन क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आ जाता है, यानी कि मैं क्या करूंगा, 10 लाख करूंगा इंटू 0.909, मेमोरी प्लस करूंगा, तो मेरा अगले साल का 10 लाख रुपए आज का 9,09,000 रुपीज है। देन उसके बाद 10 लाख रुपीज इंटू 0.826 करूंगा, मेमोरी प्लस करूंगा, तो मेरा 2 साल के बाद 10 लाख रुपए जो है ना, वो आज का 8,26,000 रुपीज है। 3 साल के बाद 10 लाख रुपए जो है ना, वो मेरे है 7,51,000 रुपीज। ठीक है, एंड फोर्थ ईयर का 10 लाख इज नथिंग बट माई टूडे वैल्यू इज 6,86,000 समथिंग। एंड आपको करना है मेमोरी रिकॉल, आपको एवरी स्टेप पे मेमोरी प्लस करना है। मेरे क्लियर हो गई थी मेमोरी, 6,86,000, तो आपका आएगा 31,72,000। ठीक है, अब ये मैंने किया मैनुअल तरीके से, अब ये मैंने किया मैनुअल तरीके से। मैंने आपको ट्रिक क्या दी है, मैंने आपको ट्रिक, अरे एक मिनट, हाँ मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना है। ओके, ये थोड़ा खेलना पड़ेगा क्या, कंट्रोल पेज अप था क्या, कैसे किया था मैंने, कंट्रोल फंक्शन, हाँ कंट्रोल फंक्शन पेज अप। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू में, अगर एवरी ईयर आपका इनफ्लो सेम है, तो आपको करना है मेमोरी प्लस। तो आपको कैसे ट्रिक करना है, तो यहाँ पे मान लो मैंने करना है मेमोरी प्लस, तो मतलब मैंने क्या किया, 1/1.1 किया। ठीक है, अब मैंने किया सिर्फ 1, 2, 3, 4, 4 बार मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस, एंड 4 साल के बाद मैं करूंगा मेमोरी रिकॉल, एंड मैं मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली मेरे व्हाट वी से इनफ्लो के अमाउंट से, दैट इज 10 लाख, एक ही बार करूंगा, एक ही बार, तो ये आ जाएगा मेरा सेम आंसर आता है। करके दिखाओ कैलकुलेटर पे कैसे करना है आपको, ये एक्चुअली मेरा विंडोज का कैलकुलेटर है, तो अच्छा कंट्रोल पी से मेमोरी प्लस ऐड होता है, तो मैं आपको इस पे करके दिखा देता हूँ। 1/1.1 करूंगा मैं, अब मैं करूंगा मेमोरी प्लस। ठीक है, एक मिनट, 1.1 आपको अब कैलकुलेटर पे आसान से हो जाता है, 1/1.1 आपको करना है मेमोरी प्लस। ओके,
अरे यार ये रुको, मैं ना एक काम काम करता हूँ, मैं ना कैसियो का कैलकुलेटर डाउनलोड करता हूँ। विंडोज का कैलकुलेटर प्रॉब्लम दे रहा है। कैसियो नहीं, नॉन नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐप फॉर विंडो, क्योंकि मुझे आपको उसी हिसाब से दिखाना पड़ेगा। विंडोज का कैलकुलेटर गड़बड़ गड़बड़ कर देता है। आप आपके कैलकुलेटर पे करना, एक ऐसे करना 1/1.1 करो, इक्वल टू करो मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल करना, एंड इनटू आपका प्रिंसिपल का अमाउंट, तो आपका सेम आंसर आएगा। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे। नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए बे मेरे को, नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर। नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर कुछ है क्या ऐसा विंडोज में? अल्टरनेटिव टू विंडोज कैलकुलेटर। रुको, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं 2 ही मिनट लूंगा। साइंटिफिक एच पर कौन सा चाहिए मुझे? नहीं, एक बकवास वेबसाइट है ये की, जो भी है। यहाँ पे कौन सा है यार मेरे पास? क्वालकुलेट। हाँ ये साइंटिफिक है, ये अलाउड नहीं होती है, मुझे नॉन साइंटिफिक नॉर्मल चाहिए था। ठीक है गाइज, मैं इसका कुछ कर नहीं सकता, मेरे भी हाथ थोड़े से बंधे हुए। पर आपको मैं डिक्टेट करता जाऊंगा आपके नॉर्मल कैलकुलेटर्स पे आपको क्या ट्रिक यूज करनी। तो हाँ, तो मैं यहाँ पे था गाइज, तो यहाँ पे आपको ये ट्रिक पर तभी यूज करनी है, इसको हाईलाइट कर लेना, जब आपका इनफ्लो एवरी ईयर कांस्टेंट हो। उसका लॉजिक क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अरे भाई, आप देखो, आप क्या कर रहे हो, आप दिस इंटू दिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका आंसर ये आ रहा है। पर अगर आपका मान लो इनफ्लो एवरी ईयर कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपकी आपको सिर्फ इसको ऐड करना है, इसका आंसर करेंगे इंटू 10 लाख रुपीज करेंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। हाँ, काफी बच्चे एक गलती क्या करेंगे पता है क्या इसमें, ये तो कर लेंगे और इसका आंसर आएगा, इसका क्या आ रहा है आपका 1.1 का मेमोरी प्लस से 4 साल का आंसर आ रहा है 3.169। 3.169 को मल्टीप्लाई करना है 10 लाख रुपीज। गलती क्या हो सकती है, अब 40 लाख करो, आप बोलेगे अगर हमने ये ऐड किया तो हम ये भी ऐड कर लेंगे। लॉजिक मिस्टेक क्या कर रहा है तू तू 40 लाख इंटू 3.169 करेगा। अरे गधे, तू बोल रहा क्या है पता है क्या, तू एवरी ईयर 10 लाख नहीं, तेरे को 40 लाख रुपीज इनफ्लो आ रहा है। तो आप ये मत समझो, आपका अगर इनफ्लो का अमाउंट सेम है ना, तो आपको स्टार्ट का इनफ्लो, ओके, स्टार्ट का इनफ्लो इनटू करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग क्यूमुलेटिव फैक्टर, इसको बोलते हैं आप डीसीएफ, क्यूमुलेटिव फैक्टर होता है। मैं आपको एक और लॉजिक क्लियर करता हूँ, देखो, 0.981 होता है, ठीक है, देन आपका होता है 0.826, 0.751, एंड एक होता है आपका 0.86, तो अब मुझे क्यूमुलेटिव करना है। तो पहले साल तो इतना प्लस, अपन सेकेंड ईयर में दिस प्लस दिस होता है, तो ये आता है मेरा इतना करके। तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए। तो पहली ट्रिक मैंने आपको कवर करा दी कि प्रेजेंट वैल्यू में अगर आपका इनफ्लो एवरी ईयर कांस्टेंट है, तो आपने क्या करना है, मेमोरी प्लस की टेक्निक यूज करनी है। कैसे क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी लिखवा देता हूँ, अगर 10% रेट है तो आपको करना है 1.1 पहले लेना है, देन आपको करना है 1/1.1 मेमोरी प्लस एन तक, यानी कि एन मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हो गए, तो एग्जाम्पल अगर 4 ईयर्स है तो 4 टाइम्स मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस एंड मेमोरी प्लस एंड एमआरसी करना है, एंड इनटू द फर्स्ट ईयर का अमाउंट, वैसे कोई भी ईयर का ले लो आप, अमाउंट तो सेम ही है। तो ये हो गई आपकी एक ट्रिक। सिमिलरली आप फ्यूचर वैल्यू से भी कर सकते हो, बस अभी आपको क्या करना है, डिवाइड आपने किया था ना, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना रहेगा। कैसे? आपको लेना है 1.1 इनटू करना है, इक्वल टू करेंगे, मेमोरी प्लस करेंगे, मेमोरी प्लस करेंगे, मेमोरी प्लस करेंगे, मेमोरी प्लस करेंगे, मेमोरी रिकॉल करेंगे, ओके। तो कैसे आ जाएगा आपको, लो आपके कैलकुलेटर पे 1.1, ओके, करो मेमोरी प्लस, 2 3 4, आपका आंसर आना चाहिए 5.61561 इंटू करो 10 लाख रुपीज बेटा, तो आपका आ जाएगा
आंसर 561 56 15 610 रुपीज। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो ट्रिक मैंने क्या दे दी कि आपको ये ध्यान में रखना है, समरी भी दे देता। चलो ट्रिक में यहाँ पे आपको वापस लिखवा देता हूँ। ट्रिक क्या है, सबसे पहले ट्रिक टू यूज इन एग्जामिनेशन, आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू में, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में इन, चलो यार ये भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू में इनफ्लो का अमाउंट सेम है एवरी ईयर, देन डू क्यूमुलेटिव। कैसे करेंगे, मेमोरी प्लस वाला ट्रिक। अगर फ्यूचर वैल्यू में अगर आउटफ्लो आपका डे वन पे है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, तो आपको करना है मेमोरी प्लस एंड मेमोरी रिकॉल, ठीक है। सिर्फ आपका डिवाइड होगा प्रेजेंट वैल्यू में, एंड अगर आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको करना पड़ता है मल्टीप्लाई। आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर। बट यहाँ पे क्वेश्चन एरिया है, बट अगर इनफ्लो आपके अलग अलग है, इनफ्लो आर नॉट सेम, देन ये ट्रिक काम नहीं करेगी। लॉजिकल है क्योंकि हर साल आपको 10 लाख रुपीज नहीं आने वाले, अमाउंट चेंज हो जाएगी, अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है ये चीज, कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया मेरा। और कुछ और कुछ मैं आपको बताना चाहता था क्या, नहीं, प्रेजेंट वैल्यू हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया, मैंने क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर भी आपको सिखा दिया, प्रोवाइडेड कि आपकी अमाउंट इज सेम फॉर एवरी ईयर। तो आप जितना मैन्युअली करने में, ये कॉलम वॉलम करने में जितना टाइम लगा रहे थे ना, आपका 10 मिनट का काम अब 2 मिनट में हो जाता है। ये ट्रिक से मेमोरी प्लस वाले, सिर्फ ध्यान में ये रखना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिवाइड एंड फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको करना पड़ता है मल्टीप्लाई, है ना। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये एक काफी बेसिक सा लेक्चर था, पर काफी ज्यादा हेल्प आपको आने वाले चैप्टर्स में करेगा। थैंक यू सो मच।